कुकर उठाया, कुकर लेके चले गए मेरे शौहर को, बाद में मेरे घर को बसा दिया। एक जो अलकायदा का तथकथित टेररिस्ट बताए जा रहे हैं मुशरुद्दीन, उनकी फैमिली में हम आए हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या पक्ष है। इनकी मुशरुद्दीन की जो पत्नी है वो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। कल क्या हुआ था, कितने बजे ये लोग आए? सर करीब 11:30 का टाइम था जब ये लोग आए हैं। हमारे हस्बैंड चाय पी के बैठे हुए थे, तो जब दरवाजे हमने खोला तो हमको 3-4 आदमी मिले। तो हम अंदर आए तो इनके हमने कहा पता नहीं कौन है, तो ये मेरे आदमी खुद ही मतलब हस्बैंड खड़े हो गए, उन्होंने खुद ही उन लोगों को आवाज दी कि हाँ सर क्या है। तो कहने लगे कि जो है मुशीरुद्दीन कौन है, तो उन्होंने बताया। सर ऐसे होते तो वो भाग लेते, तो वो खुद ही निकल के बाहर गए, कहने लगे हम हैं। तो उनको पकड़ा, किसी की सुनी नहीं कि जो है कहाँ ले जा रही है। बेटी मेरी रोती रही, चिमटती रही कि जो है धमकी भी दी, हट जाओ पीछे, बंदूक दिखाई पीछे हट जाओ। और ये लिपटती रही, रोती रही, इसको हटाया। फिर भी उनके सामने हमने शुगर भी इसका चेक किया, इसका शुगर डाउन था, ये रो रही थी बराबर। और फिर भी उन लोगों ने सुना नहीं, उनको लेके चले गए। हम थाने पे गए, करीब 1.5 घंटा हम उनको उसी जीप में बिठा ले रखा। जब तक हम रहे उनको नीचे नहीं निकाला, बाहर नहीं निकाला। फिर जब ये रोने लगी तो कहने लगे बेटा परेशान ना हो, सिर्फ उनको पूछने के लिए लाए हैं, उनको कहीं नहीं ले जाएंगे। है हमसे कहने लगे कि उनके भाई आई हैं, उनको बुला के लेके आइए, कोई भी आ जाएगा उनको हम बातचीत करके छोड़ देंगे। तो हमने कहा भाई लोग इतने नहीं, कहने लगे वो बता रहे मेरे 5 भाई हम लोग आएंगे, कहते आप किसी को भी बुला लाइए, उनको हम छोड़ देंगे। सर जब हम घर आए, घर आके वापसी गए तो वो कमांडो लोग सब यहाँ मौजूद थे। हम आने लगे तो हमको रास्ते में वो लोग रोकने लगे, लेकिन एक जो साथ में पहले ले गए थे। कितनी देर लगभग रेड चली और आप लोगों के घर से क्या कुछ सामान ले गए वो? सामान सर ले गए, लेकिन हमारी बेटियों को भगा दिया। हम तो वहीं थाने पे थे अपने हस्बैंड के साथ। बेटियों को कहाँ भगा? बेटियों को बाहर निकाल दिया, इन लोग को नहीं कुछ देखने दिया। और बस कुकर इन लोग ने ये देखा, इतना सुना का जो है कुकर देखिन, कहीं इससे कोई मतलब नहीं है। कुकर निकाली, गैस चूल्हा भी रखा है, कैसा कुकर था? बड़ा कुकर था, नया था, अभी एक बार हमने यूज नहीं किया था। तो वो कुकर निकालेंगे, कहने लगे इससे तो कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी समझ लीजिए भाई, जब बेटियों को भगा दिया, बाद में पता चला, फिर दोबारा में वो लोग आए, वो कुकर उठा ले गए। ये समझ तो उनका तो कहना है कि वो कुकर जो था वो बम बनाने के लिए काम आता। नहीं सर, कुछ नहीं था उसमें। एक हमने कई सालों पहले हमने उसको लिया था, आप मेरी बात समझिए। तो हमने सोचा था ज्यादा खिचड़ी, जैसे मेहमान आ जाए तो खिचड़ी पकाएंगे, उसमें तो मेरे जो मैं सोचा था वो हम आपको बताएं। तो वो जो है रखा था मेरे पास, फिर इनके पास कुकर था बड़ा। तो ये इनसे हमने कहा ये दे दो हमको, मेरी साथ है, हमने हमको ये हमको बड़ा कुकर अभी आपको दिखाएंगे। जब उन्होंने बड़ा कुकर दे दिया तो हमने कहा ये नया है, रखा रहने, मेरी बेटियां हैं। तो समाज हम उधर रहे थे पहले। पर उनको जो जैसा ATS के चीफ से बात हुई हमारी, ADG साहब जो है बता रहे हैं कि तो उनके पास प्रॉपर साक्ष्य हैं कि वो अलकायदा से लिंक था, ऐसा उनका मतलब ठोक पीट के वो कह रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये है कि उनका थोड़ा आना जाना, मतलब जिससे बैटरी उन्होंने डलवाई थी, मेरी गाड़ी खड़ी है, कहाँ आना जाना? बैटरी जो डलवाई थी, जिससे बैटरी की दुकान है, उन्होंने बैटरी डलाई थी किस्तों पे। तो वो किस्त पैसा देना पड़ा, जब लेट हो जाती थी तो वो घर पे एक आध बार आ चुके हैं। ठीक है, एक बैटरी वाले वहाँ रहते हैं, अरे पकड़िया पे दुकान है। तो उससे क्या लिंक इनका? वही बैटरी डलवाई थी उन्होंने, तो बैटरी जो पैसा ज्यादा मतलब हो जाता था। उससे इस केस से क्या मतलब? जो लिंक निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान बता रहे हैं कि गए और सऊदी, नहीं मालूम क्या वो है। नहीं, आपके जो पति हैं मुशरुद्दीन, उनके बारे में बताइए। उसके बारे में सर हमें कुछ नहीं पता है। आपके घर में ही रहते थे हमेशा, मतलब कहीं कहीं जाते नहीं? नहीं, कभी कहीं नहीं जाते। आप मोहल्ले में, इसीलिए तो कहना, आप मोहल्ले में पूछे, कभी वो कहीं हम अपने बच्चों को छोड़ के हटते नहीं थे। इसको दिक्कत है। लॉकडाउन में मैंने सुना कि आपका ई रिक्शा चलता था, बंद हो गया, उसके बाद बैटरी का कुछ काम शुरू किया था उन्होंने। जी शुरू किया था, बैठने लगे थे, लेकिन जो है पैसा निकल रहा था, रोटी चल पा रही थी घर? सर कुछ नहीं हो रहा था लॉकडाउन में। तो जब काम ही रिक्शा ही नहीं चल रहा है तो सब ऐसी चटनी रोटी जिस तरीके से भी चल रहा था, उल्टा सीधा चल रहा था। कितने बच्चे क्या कर रहे हैं? बस यही सब आपको बताए तो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की कमाई पे घर चल रहा है। कितना कमा लेते? अरे पहले तो रिक्शा चलाते ही थे, उसके बाद में बैटरी की दुकान पे कुछ मिला नहीं। बस ये है कि जब जो थोड़ा बहुत मिलता था अपने वो। क्या क्या ले गए आपके यहाँ से ATS वाले? सर कुकर तो हमने और बोरी में ले गए हैं, ये हमने नहीं देखा क्या ले। कापी किताबें रखी, बंधी रखी थी, आपको दिखाएं
उसमें थी। वही जहाँ बता रहे हैं लखनऊ इंटर कॉलेज जो है लाल बाग में, उसकी किताबें थी। अभी हमें वो सब पता चला हमें कि खोल के फेंक दिया, जब हम यहाँ थे नहीं देखते रहे। उसमें पता नहीं क्या क्या उठा के रखा, सर हमको कुछ नहीं पता। और ईंटें में अद्धे सब हटा के देखा, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं मिला। वहाँ ईंटें देखिए। का जो आरोप लग रहा है कि वो ब्लास्ट वगैरह करने की प्लानिंग थी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप इसीलिए तो कह रहे हैं कि मोहल्ले में मालूम करके हम लोग आज से नहीं रहते, हम लोग आज से नहीं रहते जो ये करेंगे। और ये बताइए, ये घर इस तरीके का जो ब्लास्ट ये सब करते हैं, उनका घर इस तरीके का होता है। हम लोग तो रोज कमाने खाने वाले तरीके से सर हम लोगों को फंसाया गया है। क्या चाह रही हैं आप? सर उनको छोड़ दीजिए, उनको बस छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम लोग उन्हीं के सहारे पल रहे हैं। पासपोर्ट था उनका? क्या पासपोर्ट था उनका? पासपोर्ट हमें याद नहीं, लेकिन पहले बहुत पहले कभी शादी आदि नहीं होगी तो बना होगा। बाहर कहीं गए थे यूपी के बाहर? नहीं, कभी नहीं गए। एक बार खाली बना था, लेकिन बच्चे इनके बना सबका, लेकिन कोई बच्चे नहीं गए। इनके पापा तो इनके अपनी अम्मा को जोड़ के जाने सब 5 लोग हैं, लेकिन इनके पास है। कभी ये जाने कहते इनको जाने। बच्चियां स्कूल में कौन कौन सी क्लास में? स्कूल में बताओ ये इनके और भी फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी माता जी से पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप यहाँ पर थी, आपने पाल पोस के बड़ा किया है मुसरुद्दीन को, और अब आपको पता चल रहा है कि जो है पुलिस बता रही है कि वो आतंकी हैं और बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। कैसा लगता है? करते नहीं थे तो आतंकी कैसे हो गए ये बताइए। पहले जब कहीं जाते नहीं थे, बाप मर गए 6 साल हो रहे, बाप मर गए 6 साल हो रहे, जब तक कहीं नहीं जाते, हमको छोड़ के कहीं जाते। असर पड़ चुका हमें पूछ। हाँ बता रहे, कहीं जाने को जाने देते बेचारे, कहीं जाने की पता आप नहीं है तो इसलिए नहीं जाते थे कहीं। भाई बच्चे कोई गलत नहीं भैया, आज तक नहीं। जब से बाप पड़े 6 साल हो रहे, जब से समझिए हम लोग इन्हीं के साथ है। बाप मर गए, उनको समेटे, अब हमारी देखभाल सब इन्हीं के साथ है। अब जाने को कहते थे भैया। आपने कभी सोचा था आपके सामने वो मतलब बड़े हो, छोटे से आपने सब कुछ किया, आपको कभी अंदाजा था कि आज एक ऐसा दिन आएगा जब? भैया कहाँ ऐसा सोच समझ में आता है, ये बताइए कि इतना बड़ा तूफान कैसे आ जाएगा, ये बताइए। पहले ये टीने सीमेंट की पड़ी थी, सारी गिरी टूट के, सारी मेरे पर दब गए थे उसी में है। तो ये सब लड़के घर में मजूर अजूर लगे थे, जल्दी जल्दी घसीट के हटाएगी। इससे पहले आप लोग हसनगंज में रहते थे? नहीं, खदरे में रहते थे। खतरे वाला घर क्यों छोड़ा? बेच डाला था, तब यहाँ प्लाट लिया था, लेके बनाया था भैया। यहाँ रहे, यहाँ आफत। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो ई रिक्शा चलाते थे, कमाई बहुत नहीं थी, पर उनका रहन सहन जो था वो ऐसा था कि उनको कहीं से पैसा मिलता था। तो अब तो देख रहे हैं आप रहन सहन, आप तो देख रहे हैं रहन सहन। कहते थे भैया एक दिवाली उठवा लो, एक टीने रखवा लो, खुला हुआ है सब, तो नहीं सुनते थे। कहते थे मजूर कहाँ से लगाते, ये बताइए, मजूर कहाँ से लगाते बेचारे। उनके मजूर लगे थे मिस्त्री, तो रास्ता देख रहे। क्या चाहती हैं भैया? हम चाहते हैं बस भैया वहाँ छूट जाए खाली, और कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ने कहा है कि हमने कुछ बड़े अमाउंट में एक्सप्लोसिव्स बरामद किए हैं, और यहाँ से जो मिनहास जो दूसरा बंदा पकड़ा गया दुबग्गा से, वहाँ से इनके लिंक्स थे, उसको इन्होंने कुछ सामान सप्लाई किया था। भैया दिन भर हमारे पास बैठे रहते थे, यहाँ जाते ही नहीं थे कहीं। हम जाने कहते थे भैया मैं चला जाने तो, जैसे लड़के कह रही है भाई क्या, चलो वो भाई क्या, हम कहते थे हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कहा बताए, कहीं जाते भी तो नहीं थे। दिन भर सुबह का टाइम था, चाय पी के यहीं बैठा था।